अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, ये हमें इसके ज़रिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको मिल सके। चले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1। देखें ये वैल्यू है 3x³ माइनस 10x², ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि लेट, इसको हम इक्वल कर लेंगे p ऑफ x के। ठीक है, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ प्लस 10x² प्लस 13x माइनस 6। ठीक है, इसके इक्वल कर लिया। अब हमने इसको सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे कि हमने ये p ऑफ x इसलिए किया है कि हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो ये हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पुट x, अब हम ये यहाँ से लेंगे। ठीक है, डिवाइडर से हम ये लेंगे, ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। डिवाइडेंड को हमने इक्वल कर लिया p ऑफ x के, तो अब x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे, तो x माइनस 2 इसको हम इक्वल करेंगे 0 के, तो ये आ जाएगा जब 2 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि हम यहाँ से इसको रिमाइंडर हमने कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r इज इक्वल टू p ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ p x की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं, x की वैल्यू है 2। ठीक है ना, r इंटू ये हो जाएगा p इंटू 2, तो ये वैल्यू लिखेंगे 3। यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम p ऑफ x को इसके इक्वल करने के बाद ये x की वैल्यू जो निकाली है ये लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू x, सॉरी 2 प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 10 इंटू 4 प्लस 13 2 ज़ार 26 माइनस 6। अब 8 3 ज़ार 24 प्लस 10 4 ज़ार 40 प्लस 26 माइनस 6। अब प्लस की जितनी वैल्यूज हैं प्लस कर लें और माइनस की वैल्यू को फिर माइनस कर दें। ये सॉरी यहाँ पर माइनस है, मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर माइनस था वैल्यू में, वो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया था, माइनस आएगा। तो देखें ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 6 और 4 0 150। ठीक है, ये आ जाएगा 50 माइनस 6 46 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। इसका तो रिमाइंडर आ गया था 4। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 4x³ अब इसको भी इसी तरीके से करना है। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x ये है 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1, अब जब तक हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, इज इक्वल टू 2x को इज इक्वल टू प्लस का हो जाएगा 1 वहाँ जाकर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे ना, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 बाय रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू p ऑफ x, एंड p ऑफ x क्या है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 3, ये आ जाएगा 4
इंटू 1/8 माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 4 1 जार 4 4 2 जार 8, यह आ जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इस 3 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 2 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2, तो आर आ गया 3/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। यह आ गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 वैल्यू ये है और डिवाइड इसको इससे किया गया। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स करके लेट हम इसको लिखते हैं 6x4 + 2x3 पी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं पुट x + 2 = 0, तो प्लस का 2 है तो x = -2। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम r = p ऑफ x। ठीक है, r को हमने इसके इक्वल कर लिया, तो ये p ऑफ x है, इसकी वैल्यू है p - 2। ठीक है, x की वैल्यू ये है ना, तो p इसको करेंगे 6 × -2 4 + 2 × -2 3 -2 + 2, ये हो जाएगा 6 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, माइनस को 4 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, +2 × -8, 3 टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, +2 + 2। ठीक है, अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और इन दोनों को भी प्लस करके लिख लिया। ठीक है, प्लस की वैल्यूज थी ना। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा 100 - 16, ये आ जाएगा 84, रिमाइंडर आ गया 84, ये आ गया इसका आंसर। ये आ गया पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा 2x - 1 का क्यूब + 6 3 + 4x होल स्क्वायर -10। ठीक है, और इसको डिवाइड किया गया इससे, तो हम लिखेंगे पुट 2x + 1 = 0, तो 2x + 1 2x हो जाएगा -1 के इक्वल, तो x हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, x की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास बाय आ गया p, ये आ जाएगा r = p ऑफ x, और ये हो जाएगा p x की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़। ठीक है, 2 × -1/2 -1 इसका क्यूब + 6 × 3 + 4 × -1/2 का स्क्वायर -10। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 आ गया, 2 को जब 3 टाइम्स किया तो 8 आ गया। ठीक है, माइनस का 8 आएगा। इस तरह ये 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, इसको जब किया सॉल्व तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब देखें, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -18। ठीक है ना, -18 + 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर। ये आ गया पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देख लें, तो इसको p ऑफ x के इक्वल करें, ये हो जाएगा x³ - 3x² + 4x - 14। अब लेट तो हो गया, पुट x + 2 = 0, दिस इज x = -2। ठीक है,
अब बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2, ये हो जाएगा -2 का -2 का क्यूब है प्लस -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14, तो ये हो जाएगा -8 -3 इंटू 4 -4 2 8 -14, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -8 माइनस 4 3 12 और -22, अभी -22 ये आ जाएगा -42। दिस इज द आंसर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, यानी अगर x+2 इसका फैक्टर है तो हमने k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और k की वैल्यू हमने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, इसमें अब हम यूज़ करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर्स कैलकुलेट करना आप पहले देख चुके हैं 5.2 और 5.1 में मैंने फैक्टराइजेशन करनी सिखाई है, ठीक है। इसी तरह से अब फैक्टर थ्योरम की यहाँ बात कर लेती हूँ। अब फैक्टर्स के ज़रिए से आप वैल्यू के की किस तरीके से मालूम करेंगे कि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आता है, तो फिर वही फैक्टर थ्योरम कहलाता है और उसी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलें हम सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, इसको हमने इक्वल कर लिया पी ऑफ एक्स के, ठीक है। ठीक, ये तो हो गया पी ऑफ एक्स। उसके बाद हम लिख लेंगे, ये देखें पी ऑफ एक्स ये हो गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमें उन्होंने दिया है x+2, इसके डिवाइज़र x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये इस सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखें 3 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर -4 इंटू के और यहाँ 2, ये आ जाएगा -4 के स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें आर की वैल्यू रिमाइंडर हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम ये इस तरीके से लिख लेंगे, इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर, यानी ये x+2 जो है ये अगर हमें फैक्टर दिया गया है पी ऑफ एक्स का, तो आर जो है वो क्या होगा, रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा। रिमाइंडर ज़ीरो होगा, यही फैक्टर थ्योरम है कि उसमें रिमाइंडर को हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 8 के -4 के स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई उसकी आर की वैल्यू, रिमाइंडर हमारे पास। अब इस रिमाइंडर को हम यहाँ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 12 प्लस 8 के -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हमने 0 के इक्वल कर लिया। अब सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब फैक्टर्स में आप जानते हैं सबसे पहले फैक्टर का रूल होता है कि इसमें से अगर कॉमन है तो कॉमन लिया जाए, तो हाँ इसमें कॉमन आता है 4, तो 4 3 12 प्लस 4 2 8 के माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस 4 को यूँ ही लिखें। अब तो इस 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा तो 0 4 0 हो जाएगा। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ सॉल्व, माइनस के स्क्वायर। अब देखें 0 ये आ जाएगा 0/4, ठीक है। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 के माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू उसी तरीके से आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, वो किस तरीके से कि जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, 3 आए, और प्लस या माइनस करें तो 2 आए। तो ये सिंपली इस तरीके से हो जाएगा, ये देखें 1 × 3 इज इक्वल टू 3। अब 3 -2 इज इक्वल 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखें 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, ठीक है। इसको इधर सॉल्व कर लें, इसको इसी तरीके से 3 + 3 के
k minus k square is equal to 0. Now give common 3 into 1 plus k, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस के ले लिया हमने। अब जब हम माइनस का के बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, 1 प्लस के, ठीक है, ये कॉमन आ गया माइनस। अब 3 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इसके ज़रिए से हम के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक साइड पर लिखते हैं 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड पर लिखेंगे 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये के इधर जाकर हो जाएगा -1, प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल के इज इक्वल टू 3 और ये दोनों हो जाएंगे इसके के की वैल्यू और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, ठीक है। ये देखें पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ़ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब इज माइनस के एक्स स्क्वायर दिस, ठीक है। उसके बाद इसकी भी हमने उसी तरीके सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, चलने से सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से होगा, जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने इसकी सारी वैल्यूज लिख ली, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस और फिर हमें x माइनस 1 दिया गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम बाय रिमाइंडर थ्योरम के जरिए r इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है, और x की वैल्यू हमें दी गई है 1, ठीक है। हमने 1 कैलकुलेट की थी x की वैल्यू, तो हम इसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस के इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है। 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6, ठीक है। अब इन सारों को कैलकुलेट कर देंगे, इन सारों को, ये आ जाएगा। तो देखें इसको जब सॉल्व किया ये हो गया 12 में से 6 माइनस किए 6 माइनस के, ठीक है, आर हो गया। अब ये लिख लेंगे हम, इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। मैं लिख कर दिखाती हूँ, ये देखें, ये जानते हैं हम, इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन r इज इक्वल टू 0, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि r है 6 माइनस के इज इक्वल टू 0, सो माइनस के इज इक्वल टू -6, माइनस से कैंसिल तो के हो जाएगा 6, ठीक है। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन किए बगैर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ, हमने लॉन्ग डिवीजन किए बगैर ये साबित करना है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 जो हैं वो फैक्टर्स हैं पी ऑफ एक्स, यानी इस वैल्यू के फैक्टर्स हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ होगा, तो फैक्टर थ्योरम में क्या था कि हम जब रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो समझे कि इनमें से एक इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। चलें करते हैं सॉल्व। ये देखें पी ऑफ एक्स इस तरीके से लिख लिया। अब फर्स्ट वैल्यू है हमें दी गई है x माइनस 2, तो हम उसके ज़रिए पहले इसको रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम x माइनस 2, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगी इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये देखें ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, ठीक है। अब इसका क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 टू द 4, 12 4 ज़ार 48 और ये हो जाएगा प्लस 88, ठीक है, और माइनस 48। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लें, माइनस की वैल्यू इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 96। ये देखें इसको सॉल्व किया, 48 भी 96, ये भी 96 हो गया, ठीक है, ये 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। तो अब हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 जो है, देखें हमने प्रूफ कर लिया कि x माइनस 2 जो है वो इस पी ऑफ एक्स का इस वैल्यू का फैक्टर है, ठीक है। अब ये देखें r क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया था, तो हमने यहाँ लिख दिया कि हेंस x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ अबव पोलिनोमियल, यानी x माइनस 2 ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली पोलिनोमियल की
पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। अब हम सेकंड उससे करें तो हम लिख देंगे फॉर x-3, ठीक है। हम अब इसके ज़रिए से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ इसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ से इसी तरीके से, फिर इसको इसमें 3 की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 को पुट करके हम सॉल्व करेंगे। चलें लिखती हूँ मैं वैल्यू दोबारा। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, सारा कुछ। उसके बाद अब फ्रॉम हमने x-3 के ज़रिए कैलकुलेट करना है। ये हो गया इस तरीके से, x की वैल्यू आ गई -3, उधर जाके हो जाएगा +3, तो ये हो गया +3, यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हो जाएगा r = P(3), ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाली पॉलिनोमियल में और आंसर निकालें। अब ये देखें, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। ये सारा कैलकुलेट के ज़रिए कर लीजिएगा, मैंने भी इसी तरीके से किया है। तो अब इसमें देखें प्लस की वैल्यूज़ कौन कौन सी, ये और ये प्लस की है, तो ये आ जाएगा 159 माइनस, अब ये और ये है 1651, ठीक है। ये आ गया 159 और ये आ गया 156, तो इसका रिमाइंडर आ गया 3 आएगा। रिमाइंडर 0 होता तो फिर ये x-3 जो है वो इसका फैक्टर होता, तो इसलिए हमने लिख दिया हैंस x-3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ अ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, x-2, x+3 और x-4, यानी ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं इस वाली पॉलिनोमियल के, तो हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग दे लीजिएगा फॉर x-2, नेक्स्ट p(x) लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद फ्रॉम x-2 = 0, ये आ जाएगा x = 2, ठीक है। r = P(2), इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, इसको सॉल्व किया इस तरीके से, तो ये देखें 8 + 8 हो गया 16, और ये माइनस की वैल्यू ये भी हो गई 16, तो ये हो गया 0। आप देखिए यहाँ पर आप देयरफॉर भी लिख सकते हैं, हैंस भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मैंने लिख दिया है, तो ये हो गया। चलें x-2 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है x+3 के ज़रिए करेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे फॉर x+3, ठीक है। x+3 के ज़रिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, p(x) आ जाएगा, लेट इसकी वैल्यू लिख लेंगे और फिर फ्रॉम हम लिखेंगे x+3 = 0। ये देखें, ये सारा मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, जिस तरह से इन तरीके से पीछे से हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, सारा इसी तरीके सेम टू सेम यही मेथड है। -3 की वैल्यू पुट की, +2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 -6, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 प्लस 3 3 9 9 2 18 -5 3 15 -6। इसको सॉल्व करती हूँ। ये देखें, 27 में 6 प्लस किया, ये आ गया, और इसको इसमें ये आ गया। अब ये 0 हो गया, तो ये भी रिमाइंडर हो गया 0। सो देयरफॉर x+3 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, ये देखें, पहली हेडिंग ये थी x-2, ठीक है। सेकंड हेडिंग हो गई फॉर x+3। अब थर्ड हेडिंग हमें दी गई है x-4। अब x-4 के ज़रिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने सारा लिख लिया। इसके बाद अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, r = P(4), ठीक है। इसकी वैल्यू पुट की, 4³ + 2 × 4 का स्क्वायर -5 × 4 और -6, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें, 4 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा 4 4 16 32 -4 5 20 -6, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96, हाँ 4 2 6 और 96 -26। अब इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 76 रिमाइंडर। तो देयरफॉर, ठीक है ना, इट्स प्रूफ दैट दिस इज़ द नॉट अ फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
r इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 कैलकुलेट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी हमने किए हैं क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।